हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के जो Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट निकल के आया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसका जो बिज़नेस मॉडल है और Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है और इसका जो मैनेजमेंट का आगे की क्वार्टर में जो गाइडेंस था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका बिज़नेस मॉडल जानते हैं। ये एक फुल सर्विस वाला एक ब्रोकर कंपनी है। ये लोग अपने आरएम के थ्रू हैंड होल्डिंग करके ये लोग अपना जो क्लाइंट है उसका ट्रेड वगैरह सेटअप करते हैं। फिर इस लोग अपने जो प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड, पीएमएस वगैरह ये भी अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके साथ इसका एमटीएफ वाले बुक भी है। तो ये सब सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो इसका जो आप तो जानते हैं आनंद राठी का वेल्थ वाले एक सेगमेंट है। तो आनंद राठी का वेल्थ वाले सेगमेंट का भी क्लाइंट इसमें ये लोग इसके थ्रू ये लोग काम करते हैं। तो यही इसका ये लोग के काम करते हैं। और इसका रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रोकर कंपनी है, लेकिन इसका जो टोटल रेवेन्यू का है ऑलमोस्ट 52% इसका जो आते हैं वो रेवेन्यू से आपका ब्रोकर से आते हैं, जो ब्रोकिंग सर्विस से आते हैं, और 50% नॉन ब्रोकिंग से आते हैं। और मैनेजमेंट का ये भी गाइडेंस है कि ये लोग 50% कर देंगे ब्रोकिंग और नॉन ब्रोकिंग वाले सेगमेंट को। तो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट हो जाएंगे 50% एंड नॉन ब्रोकिंग वाले सेगमेंट हो जाएंगे 50%। इससे इसका जो अर्निंग में जो वोलाटिलिटी इससे वोलाटिलिटी थोड़ा बहुत दूर होंगे। जैसे आप और सारे अगर देखेंगे एंजल वन पेंजल वन करके, तो उसका आप देखेंगे उसका आपका जो ब्रोकिंग वाले जो सर्विस देता है उसका जो रेवेन्यू का मिक्स है वो ऑलमोस्ट आपका 60-70% है। अगर आप ग्रो का देखेंगे, ग्रो का भी एक दो क्वार्टर पहले उसका भी 70% तक था, लेकिन उसका मैनेजमेंट ने कहा वो लोग भी 50% से नीचे अपना जो डेरिवेटिव वाला जो सेगमेंट है उसका रेवेन्यू ले आएंगे। फिर भी उसका ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से ऑलमोस्ट 60% तक रेवेन्यू आ जाएंगे। तो इसका अभी जो 4 सेगमेंट है, एक है ब्रोकिंग सर्विस और दूसरा है अदर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कुछ जो अदर इनकम आता है जो थारे ऑपरेशन करके, जैसे वो कुछ सर्विस वगैरह देता है, इससे उसका 20% आ जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम यानी कि इससे ये लोग हमारा पीएमएस वगैरह सेल कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे भी इसका 10% रेवेन्यू ये लोग अर्न कर लेते हैं। और इसका और एक सेगमेंट है जिसका नाम है एमटीएफ बुक। तो एमटीएफ मीन्स मार्जिन ट्रेडेड फंड होता है, जो 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 क्लाइंट को ये लोग अपना कुछ फंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में ये लोग कोलाटरल वाला रखते हैं और कुछ इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं। तो इसे कहते हैं एमटीएफ बुक। एमटीएफ बुक से भी ये लोग अपना इंटरेस्ट अर्न करती है। और इसका जो रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 18%। तो ये इसका पूरा रेवेन्यू मिक्स है। तो आप देखेंगे 52% आ रहा है आपका ब्रोकिंग सर्विस से, और नॉन ब्रोकिंग सर्विस से आ रहा है ऑलमोस्ट 48% रेवेन्यू। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। आप चलते हैं इसका Q3 FY26 के जो बिज़नेस जो 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 बिज़नेस अपडेट है, जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट आपका 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो आया आपका 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट ग्रोथ आया है। और इसका एबिटा ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 31% से। तो ये इसका रिजल्ट है। और पैट का जो मार्जिन आया है, पैट मार्जिन आया है आपका इम्प्रूव किया है पैट मार्जिन। तो आप देखेंगे इसके अगले साल के इसी क्वार्टर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10% के लगभग इसका पैट मार्जिन था, 10.5%। और इस क्वार्टर में 15% इसका पैट मार्जिन आया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ अगर आप कोई भी ब्रोकिंग बिजनेस को देखेंगे तो आपको क्लाइंट बेस के एडिशन के बारे में जानना चाहिए। तो इसका जो टोटल क्लाइंट बेस का जो एडिशन हुआ है वो 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्लाइंट बेस ग्रो कर रहा है। तो ये भी अच्छी बात है। जैसे ग्रो का भी क्लाइंट बेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो देखें 5 पैसा की क्लाइंट बेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एंजल वन का भी जो बिज़नेस अपडेट हुआ है उसमें भी क्लाइंट बेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो ब्रोकिंग वाले जो सेगमेंट है उससे धीरे धीरे रिकवरी आ रहा है। अब अगर देखेंगे Q3 में कुछ एफएनओ में कुछ नॉर्म्स वगैरह चेंज हुआ था, इसीलिए आप जो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट सभी लॉस में रन कर रहा था, उसका आप देखेंगे रेवेन्यू का जो ग्रोथ था वो डी ग्रोथ में चला गया था। लेकिन धीरे धीरे आप जो बिज़नेस है
वापस वो ट्रैक में आ रहा है। तो इसका जो आप नंबर देखेंगे इससे आपको पता चल जाएगा। 1 से 5 पैसा ग्रो का भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। आनंद राठी का भी रिजल्ट जो आया, आनंद राठी शेयर का भी जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत बढ़िया है हर एक पैरामीटर में। तो यही था इसका Q2 का रिजल्ट। इसके साथ हम कुछ पैरामीटर भी बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू मिक्स पहले ही बता दिया है। फिर आते इसका जो मेन जो 3 सेगमेंट है, इससे जो रेवेन्यू आते हैं, एक है आपका ब्रोकिंग सेगमेंट। ब्रोकिंग सेगमेंट ऑलमोस्ट 52% आपका रेवेन्यू इस कंपनी अर्न कर रहा है। तो इस ब्रोकिंग वाले सेगमेंट को देख लेते हैं। जो आप अगर ब्रोकिंग वाले सेगमेंट में जो एक्टिव क्लाइंट है उसका अगर नंबर देखेंगे, वो ऑलमोस्ट Q2 में जो ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, और 5% आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। तो पूरे सेगमेंट में भी ग्रोथ है, उसके साथ आपका ब्रोकिंग वाले सेगमेंट में भी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। और इसका जो 97% जो ब्रोकिंग क्लाइंट है वो इक्विटी कैश सेगमेंट में ये लोग ट्रांजेक्शन करता है। और इसका जो टोटल जो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट क्या होता है, ये थोड़ा वोलाटाइल होते हैं। जब मार्केट अच्छे होता है तब क्या होता है, ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से अच्छे रुपए आते हैं, अच्छी इनकम आते हैं। लेकिन जब मार्केट डाल होता है, जब बीआर रैली चलता है, तब आप देखेंगे जो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से आपको अर्निंग थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन इस आनंद राठी का आप देखेंगे तो जो ब्रोकिंग का जो 2 हिस्सा है, एक है आपका कैश वाले सेगमेंट, दूसरा है एफएनओ वाले सेगमेंट। तो एफएनओ वाले सेगमेंट में वोलाटिलिटी और ज़्यादा होती है। तो और एफएनओ वाले सेगमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टाइटनेस हुआ है वो एफएनओ वाले सेगमेंट में। और इसका जो टोटल ब्रोकिंग सेगमेंट का आप अगर बाइफर्केशन करें, तो सेगमेंट को आप अगर डिवाइड करें तो 50% इसका जो ब्रोकिंग सेगमेंट से रेवेन्यू आते हैं, 50% आते हैं कैश सेगमेंट से, और 50% आते हैं आपका एफएनओ सेगमेंट से। तो इसका वोलाटिलिटी थोड़ा बहुत कम है। इसीलिए आप देखेंगे आनंद राठी जो स्टॉक ब्रोकर वाले ये जो बिज़नेस है ये थोड़ा स्टेबल है। और इसका तो आप देखेंगे इसका इसीलिए इसका मार्केट इसको हायर पी भी इसको देती है, क्योंकि बिजनेस थोड़ा स्टेबल है। स्टेबल मीन्स 100% स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब मार्केट घटता है, जब डाल वाले मार्केट चलता है, तब कोई भी आप ब्रोकिंग सेगमेंट का बिजनेस लेंगे सभी को आपको अर्निंग कम हो जाता है। लेकिन इसका अर्निंग और दूसरे वाले जो कंपनी है उससे थोड़ा बहुत कम होते हैं। तो यही इसका मेन थीम है, ये आपको जानना चाहिए। फिर इसके जो 54% जो क्लाइंट है, तो वो ऑलमोस्ट 3 ईयर से ऊपर इस बिज़नेस में ये लोग अपने काम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो इसमें आपका जो कस्टमर का जो स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है। और एक पॉइंट है, इसका जो 85% जो क्लाइंट है वो इसका एज है ओवर 30 ईयर्स के ऊपर। तो आप अगर देखेंगे जो ग्रो, जीरोदा या फिर जो आपका एंजल वन, ये सब जो टारगेट करते हैं ये लोग कॉलेज स्टूडेंट या फिर 25 ईयर के जो बच्चे हैं इसको टारगेट करते हैं। और ये लोग ट्राई करते हैं कि ये लोग जब 3-4 साल बाद जब 30 में चला जाएंगे तब इसका जो रेवेन्यू आन इससे ज़्यादा होंगे। लेकिन जो आनंद राठी के जो बिजनेस मॉडल है, ये लोग ट्राई करते हैं जो लोग अर्निंग कर रहा है, जिसका अर्निंग अच्छा है, वो लोग इसी क्लाइंट को टारगेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका स्टार्टिंग से ही रेवेन्यू इसको अच्छे से आ जाते हैं। लेकिन जो आप एंजल वन, आनंद राठी, ये सब बिजनेस को, ये सब कंपनी को आप पकड़ेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले वॉल्यूम में खेलते हैं और ये लोग वैल्यू में खेलते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसी से इसको पी में डिफरेंस आ जाते हैं। आपका अदर्स जो कंपनी जैसे एंजल वन, ग्रो, जीरोदा है, और आनंद राठी जैसे बिजनेस में यही थोड़ा बहुत अंतर है, ये आपको अच्छे से देखना चाहिए। फिर चलते हैं आपका दूसरे जो इनकम इसका जो सेगमेंट है, एमटीएफ बुक। अगर आप कोई भी बिजनेस मॉडल देखेंगे जो ब्रोकिंग सेगमेंट में, सभी एमटीएफ के बुक के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस वाले सेगमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसका जो एमटीएफ बुक का जो ग्रो है ये ऑलमोस्ट 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। अगर आप ग्रो का देखेंगे, एमटीएफ बुक का ग्रोथ वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रोथ किया है। आपका 4 टाइम ग्रो किया है ग्रो का एमटीएफ वाले बुक। और इसका एमटीएफ वाले बुक ग्रो किया है अब 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत डाउन है इसका एमटीएफ बुक। और इसका क्लाइंट का भी ग्रोथ हो रहा है एमटीएफ बुक में, जैसे 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे फ्लैट है नंबर ऑफ क्लाइंट्स एमटीएफ बुक्स में।
तो यही इसका दूसरा सेगमेंट। और तीसरा सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। तो पहले बताया डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग क्या करते हैं, जो म्यूचुअल फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएमएस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। म्यूचुअल फंड का सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, और पीएमएस से आपका 24% रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। और टोटल एसेट अंडर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 32% से ग्रो किया है। और तो इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम आया है वो भी 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, और एसेट भी 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। तो यही था पूरा Q2 का रिजल्ट। और पीपीटी एनालिसिस कॉनकॉल जब कॉनकॉल शायद हो गया है, तो कॉनकॉल भी हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। तो बिजनेस और इसका एक गाइडेंस है, Q2 जो कॉनकॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि रेवेन्यू गाइडेंस था FY26 का 20 से 25%, FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस का नंबर मैनेजमेंट ने दिया था। उसके साथ पैट का जो गाइडेंस दिया था वो दिया था आपका 30 से 35% पैट ग्रोथ। आप देखेंगे दोनों ही सेगमेंट में तो इस कंपनी ने इस जो गाइडेंस दिया है उसको ओवर अचीव या फिर मैच कर रहा है गाइडेंस को। रेवेन्यू भी 22% से ग्रो किया है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20 से 25, और पैट ग्रोथ का गाइडेंस था 30 से 35, और पैट ग्रोथ आया ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 70% से पैट ग्रोथ हुआ है। और ब्रोकिंग और नॉन ब्रोकिंग का जो शेयर का जो परसेंटेज रहेगा वो 50-50 रहेगा। अभी जो चल रहा है 52% चल रहा है, आगे में शायद वो 50% से आ जाएगा। सभी कंपनी ट्राई कर रहा है जो उसका जो ब्रोकिंग वाला जो सेगमेंट है उसका परसेंटेज ऑफ शेयर धीरे धीरे कम करने का। ग्रो एंजल वन सभी ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है। आपने एमटीएफ बुक को ग्रो करने के लिए और भी सारे जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रो करने के ट्राई कर रहा है। आपका एंजल वन वेल्थ मैनेजमेंट में सेक्टर में एंटर किया है, जैसे उसका जो वोलेटाइल वाला जो सेगमेंट है तो वो सेगमेंट का रेवेन्यू धीरे कम हो जाए। तो ऐसे ये लोग ट्राई कर रहा है जो बिजनेस में जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी को थोड़ा बहुत कम करने का, पूरा कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम करने का ये लोग ट्राई कर रहे हैं। और आप देखेंगे इसका जो अभी पी चल रहा है ऑलमोस्ट 35 के लगभग चल रहा है। और क्योंकि बिजनेस थोड़ा बहुत स्टेबल है, अदर्स जो ब्रोकिंग बिजनेस है, इसीलिए इसको हाई पी का लग रहा है। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या गाइडेंस देता है, फिर एक फुल वीडियो भी बनाएंगे इससे बारे में। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स।